हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो देखना इम्पोर्टेंट है, पूरा वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है। यही प्रश्न कई बार रिपीट हुए थे। जब मैंने रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो ये वो प्रश्न हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। इसीलिए मैं ये पेपर होने वाला है ग्रुप डी का, और बहुत सारे बच्चों का पेपर है। किसी का 17 तारीख का है, किसी का 28 तारीख का है। तो आप सभी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ग्रुप डी के लिए स्पेशल है। आप पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या क्या है? भाई नहीं पता कौन सी संख्या की बात हो रही है। यदि एक संख्या, ये जो एक संख्या क्या आपको पता है क्या? नहीं पता। नहीं पता ये जो संख्या है वो क्या है। जब नहीं पता तो आप उस संख्या को x मान सकते हैं, बिल्कुल मान लिया। एक संख्या के भाई का की के दिया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। के का मतलब मल्टीप्लाई कितना? 2/3। 2/3 ले लेंगे। 2/3 का मतलब फिर से मल्टीप्लाई कितना? 1/4। 1/4 कितना है भैया? 100 दे रखा है आपको। भाई कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। तो पूछा वह संख्या क्या है? ये जो x है ये क्या है, ये आपको बता देना है। हो जाएगा प्रश्न, कोई मुश्किल नहीं है। अब तो बहुत आसान हो गया। देखिए अब इनको सभी को आप पलट लीजिए। इनको सभी को आप पलट लेंगे। देखिए x बराबर ये जो 100 है बराबर का यहाँ पर मैंने ले लिया, और ये जो सभी संख्या जैसे 2/3 है 1/4 ही नहीं, मैं बराबर के इस साइड ले जा रहा हूँ, बराबर के पल्ली तरफ ले जा रहा हूँ मैं इसको। तो 2/3 को मैं बराबर के इस तरफ ले जाऊँगा तो पलट जाएगा। पलट के कितना हो जाएगा? 2/3 बराबर के इधर जाके पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, गुणे। अब 1/4 है, ये भी बराबर के इधर आएगा, ये भी पलट जाएगा। 1/4 पलटेगा तो 4/1 हो जाएगा। बताइए 2 से 4 कट गया, 2 बार में कटा कि नहीं कटा? अब 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दी, कितना हो गया? 6 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब 6 का मल्टीप्लाई 100 से कर दो। x बराबर कितना भाई? 100 है, गुणे कितना है? 6 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 का मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो x का मान मेरा कितना निकल के आया? 600 निकल के आया। और वह संख्या क्या है? x का मान ही तो पूछ रहा था, x क्या है? तो x हमारा 600 है। तो आपसे कह रहा था कि यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वो एक संख्या क्या है भाई? 600। ठीक है, बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? आपके पास 4 भिन्न है ऑप्शन में से। अब कौन सी भिन्न सबसे छोटी है ये बताना है आपको। आसान है बताना, मैं कैसे बता रहा हूँ। देखिए पहली भिन्न है 3/5। सबसे आसान तरीका यह है कि भिन्नों का अंतर कीजिए। ठीक है, अंतर करेंगे भिन्न का, तो 3 और 5 का अंतर कितना आ जाएगा भैया? अंतर 2 आ जाएगा। ठीक है, आसान है। 3/5 का अंतर कितना हो गया? 2। याद रखना, अंतर से हमेशा ऊपर वाली संख्या भाग। 3 में अंतर से भाग, 2 से मैं इसमें भाग दूंगा, कितनी बच जाएगा भाई? 2 1 कम 2 जाएगा, 1 बचेगा, नहीं जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है भाई, 3 में 2 से भाग दूंगा, 1.5 बारी। दूसरी भिन्न है आपके पास 5/6। इसको अंतर कीजिए, एक बार आएगा। अंतर से हमेशा ऊपर वाली संख्या में भाग करते हैं। जैसे यहाँ पर अंतर से ऊपर वाली संख्या में क्या, यहाँ भी अंतर से ऊपर वाली में, तो ऊपर वाली संख्या में अंतर से भाग दूंगा, 1 से 5 में भाग दूंगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, तीसरी भिन्न है आपकी 2/3। यहाँ भी अंतर कीजिए, 2 और 3 का अंतर 1, 1 से ऊपर वाली संख्या भाग दूंगा अंतर से, 2 में 1 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार जाएगा। 4/5 एक और भिन्न है, यहाँ भी अंतर कर लो, 1 अंतर से ऊपर वाली संख्या में भाग, ऊपर वाली संख्या में अंतर से भाग, 1 से 4 में भाग दूंगा, 4 बार जाएगा। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी भिन्न, भाई सबसे बड़ा तो 5 है, 5 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 2 है, और 2 से भी छोटा कौन? 1.5। और ये किससे निकल के आया? 3/5 से। इसका मतलब 3/5 आपकी सबसे छोटी भिन्न है। अगर पूछ लेता सबसे बड़ी भिन्न बताइए तो सबसे बड़ा 5 निकल के आए, किससे? 5/6 से। सबसे बड़ी भिन्न 5/6। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी पूछ लेता है। आरोही क्रम और अवरोही, तो आरोही क्रम का मतलब है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और अवरोही का मतलब है घटते हुए क्रम में। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। देखिए आरोही क्रम का मतलब है सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा आपका क्या है? 3/5। ठीक है, फिर इससे बड़ा कौन? ये 2, मतलब 2/3 बड़ा। फिर इससे बड़ा कौन? ये, मतलब 4/5। ठीक है, और सबसे बड़ा फिर कौन? ये, मतलब 5/6। ये हो गया दोस्तों आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे
और फिर बढ़ते चले जाएंगे सबसे बड़े तक, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, ऐसे। और अवरोही का मतलब होता है बिल्कुल इसका अपोजिट, सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे फिर उससे छोटा लास्ट में आता है सबसे छोटा। तो उम्मीद करूंगा सभी की समझ में बात अच्छे से आ गई होगी, कोई समस्या नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो लगातार छूट 10% तथा 15% के बराबर है, एक छूट कितने प्रतिशत की होगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको दो छूट दे रखी हैं 10 और 15। भाई दोनों को मिला देंगे 10 और 15 तो 25% की छूट हो गई। तो 25% आपका आंसर नहीं है, ऑप्शन में भी 25 नहीं दिया मैंने, ठीक है। दोनों को मिलाकर के एक छूट कितनी बनेगी वो आपको बताना है, ठीक है। दोनों को मिलाकर के एक छूट कितनी बनेगी, जैसे कि आपको कभी कभी दे देगा कि 50% और 50% की दो छूट, 50 और 50 मिलके तो 100 हो गया, तो इसका मतलब पूरी फ्री थोड़ी मिल जाएगी कोई चीज़, ऐसा नहीं होता। वो चीज़ सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आपकी अपने आप में कितने की है, 100 की है, 100% है, 100 की है। अब 100 में क्या हो जाएगा, पहली छूट 10 की है, भाई 10 की छूट है तो 100 में से 10 घटा देंगे मतलब 90 की मिलेगी, परसेंट का मतलब बटे में 100। और दूसरी कितने की है भाई, 15 की छूट है तो 100 में से 15 घटा देंगे मतलब 85, परसेंट का मतलब बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 से 100 यहाँ कटेगा, ठीक है। यहाँ 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा ये 17 बार में, ठीक है। और देखिए 9 का मल्टीप्लाई 17 से कर दो, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 63 का आ जाएगा आपका 3, कैरी का 6, 9 एक कम 9, कैरी का 6 जोड़ देंगे तो 15, 153 हो गया दोनों का मल्टीप्लाई। और डिवाइडेड बाई कितना है, 2 है। अब 2 से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा भैया, ये जाएगा 2 सत्ते 14, एक बचेगा 13, ठीक है, 2 छिक्के 12, क्लियर है, 2 छिक्के 12। अब एक बचेगा, नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब भैया कोई चीज़ हमारी 100% की थी, 100 से कितने की बिक रही है, 76.5, मतलब 100% की मेरी कोई चीज़ है और 100 में से अब बिच रही है वो, अब मैं उसे बेच पा रहा हूँ 76.5 में, तो 100 की चीज़ को मैं 76.5 में बेच रहा हूँ, इसका मतलब छूट कितने की दे रहा हूँ। तो 100 में से इसको घटा दो, मतलब 23.5 आएगा कि नहीं आएगा, तो इतने की छूट दे रहा है वो 10% और 15% दोनों को मिलाकर के कितने की छूट दे रहा है, 23.5 की दे रहा है। तो 23.5% की वो छूट दे रहा है दोनों को मिलाकर, और वो वस्तु अब इसको इतने में बेच रहा है। सभी को समझ में आ गया प्रश्न, कोई किसी को परेशानी नहीं। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपये है और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिए कोई भी एक वस्तु है, उसकी लागत मूल्य 26 रुपया, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 26 रुपये है। अब 26 रुपये की चीज़ को हम 15% के लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए आप मान लीजिए कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में 100% होती है, और यहाँ पर जब लाभ की बात कर रहा है तो 100 में लाभ जोड़ लीजिए, 100 में मैं 15 जोड़ लूँगा, मतलब 100% की चीज़ को मैं 115 में बेच रहा हूँ, यही तो हो गया भाई। 100% की चीज़ को 115 में बेचूंगा तभी तो 15% का लाभ होगा, और परसेंट का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि बटे में 100 होता है, ठीक है। बस प्रश्न सॉल्व हो गया। 5 से कटाओ इसे 20 बार में, और 5 से कटाएंगे तो 23 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 से कटा लूँ 10 बार में, और 2 से कटा लूँ इसे 13 बार में, ठीक है। अब देखिए 13 का और 23 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 13 3 का 39 होगा, 39 का 9 आ जाएगा, कैरी का 3, 13 दूने का 26, 26 में जोड़ूंगा मैं कैरी का 3, ठीक है भाई। देखिए 13 3 का 39, 39 का 9 आ गया, कैरी का 3 आ गया। अब कैरी का 3 आ गया, मैं 13 दूने का 26, 26 में कैरी का 3 जोड़ूं तो ये हो जाएगा 29, ठीक है। अब 29 में क्या करना है, 10 से भाग देना, डिवाइडेड बाई कितना दे रखा है आपको 10। अब 10 से भाग दूंगा तो 1 0 है, तो इसका मतलब एक संख्या बाद दशमलव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 29.9, ये हो जाएगा कि नहीं 29.9। तो उसका जो विक्रय मूल्य वो क्या होगा 29.9। भाई कहाँ दे रखा 29.9, ये दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही जवाब है। क्लियर है, प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसे दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, मैंने क्या किया 100 में 15 जोड़ के सीधा सीधा निकाला। आप ऐसे भी तो कर सकते थे इसको, देखिए कैसे मैं बताऊं। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कि भाई 26 रुपये की मेरी चीज़ है, 26 का मैं क्या करूं 15% लाभ कमा रहा है ना, तो मैं सीधा 15% निकाल लूँ, परसेंट का मतलब बटे में 100। 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 13 बार में, 13 3 का 39, ठीक है 13 3 का 39, 39 में क्या करूँ 10 से भाग, तो एक संख्या बाद दशमलव लगेगा 3.9, ठीक है।
अब देखिए हमारी वस्तु कितनी की थी, लागत मूल्य मेरा 26 रुपये था, 26 रुपये था और 15% का प्रॉफिट मेरा कितना निकल के आया 3.9। तो कॉस्ट प्राइस में मैं प्रॉफिट जोड़ूंगा, ठीक है, तो जोड़ दीजिए प्रॉफिट को, 3.9 को जोड़ दो, 26 में 3 जोड़ूंगा, 26 में 3 जोड़ूंगा तो 29.9 आ जाएगा, वही निकल के आ जाएगा जो यहाँ पर आया था वही यहाँ पर आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना लेंगे। भाई एक फॉर्मूला होता है आपका M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। कितने हैं मेन, 15 आदमी है, 15 ले लो। डी का मतलब दिन, कितने दिन ले रहा है वो 10 दिन ले रहा है, 10 ले लो। टी का मतलब टाइम, टाइम कितना ले रहा है 8 घंटे का, 8 ले लो। और वर्क कितना है भाई, वर्क है प्रतिदिन काम करके एक दीवार बनाने का, एक वर्क है तो बटे में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, बराबर बाद में कितने व्यक्ति हैं भाई 8 व्यक्ति, 8, ठीक है। कितने दिन 10 दिन, 10। कितना टाइम, कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, भाई घंटे आपको निकालने हैं मतलब T2 आपको निकालना है। बस कट गया प्रश्न, 10 से 10 कट गया, 8 से 8 कट गया और 10 से 10 कट गया। इधर क्या बचा दोस्तों, बराबर के इधर T2 बचा और बराबर के इधर 15 बचा, तो T2 कितना निकल गया 15, मतलब कितने घंटे प्रतिदिन, 15 घंटे प्रतिदिन। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हैं, किसी को कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। और वही करना है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है, एग्जाम से पहले सभी तक वीडियो को पहुंचा दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।